छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। भक्तों, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली ग्रह हैं शनिदेव जी, जिनकी कृपा दृष्टि जिस किसी भक्त पर पड़ जाए तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, परंतु इनकी वक्र दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो उस प्राणी के संचित कर्मों का फल तत्काल प्रभाव से उसे मिल जाता है। तो आइए भक्तों, सूर्य पुत्र श्री छायानंदन महाबली महाप्रतापी श्री शनिदेव की जन्म कथा व अनेकानेक लीलाओं का वर्णन इस गाथा के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। शनि की कथा बड़ी ही महान। तो एक बार फिर सच्चे हृदय से बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। जो ये कथा पढ़ते या सुनते, जो ये कथा पढ़ते या सुनते हो जाता कल्याण। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। सूर्य देव के लाडले छाया मां के दुलारे श्री शनिदेव की कथा अति लाभकारी तथा जन्म जन्म के पाप नशाने वाली है भक्तों। इसलिए इस सुअवसर को हाथ से मत जाने देना और शनि चरणों का ध्यान लगाते हुए बड़े प्रेम से सुनना श्री शनि कथा। भक्तों, भगवान सूर्य का देवी संध्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पूरा देवलोक प्रसन्नता में डूबा हुआ था, परंतु देवी संध्या उनके मन में एक शंका था। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वो सूर्य देव का प्रणय निवेदन कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य देव का तेज वो सह नहीं पाएंगे। उन्होंने मन ही मन तप करके स्वयं को सूर्य देव का तेज सहने लायक बनाने की तैयारी कर ली और महल में अपनी छाया को अपना प्रतिरूप बनाकर छोड़कर चुपचाप तप करने चली गई। महलों में ये बात किसी को भी पता नहीं थी। सूर्य देव अपने कक्ष में पहुंचे और छाया को अपनी पत्नी मान प्रणय निवेदन करने लगे और ठीक 1 वर्ष पश्चात उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सूर्य देव को जब ये शुभ समाचार मिला तो वे छाया के कक्ष की ओर भागे। मन ही मन सोच रहे थे कि मेरा पुत्र तो मुझसे भी बढ़कर तेजस्वी देदीप्यमान होगा, परंतु शनिदेव छाया के पुत्र होने के कारण श्याम वर्ण के थे। शनिदेव को देखते ही सूर्यदेव निराश हो गए। शनिदेव अपने जन्म से ही ये बात जान गए थे, इसलिए उन्होंने हमेशा अपने पिता श्री सूर्यदेव से दूरी बनाकर रखी।
सूर्य ने शनि को देखा, मन ही मन वो अकुलाए। श्याम वर्ण शनि देव को मन से अपना नहीं पाए। श्याम वर्ण शनि देव को मन से अपना नहीं पाए। शनि ने सूर्य के मन की बात सारी थी जानी, पिता से दूरी बना ली, सूर्य से बैर की ठानी। पिता से दूरी बना ली, सूर्य से बैर की ठानी। शनि ने अपनी राह पकड़ ली, शनि ने अपनी राह पकड़ ली, पिता पर आया जान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। भक्तों, कुछ समय पश्चात संध्या तप कर वापस अपने महल पहुंची तो देखा अर्थ का अनर्थ हो चुका था। क्योंकि संध्या के वापस आते ही छाया का अस्तित्व समाप्त हो गया। तथापि शनिदेव ने संध्या को अपनी मां कभी स्वीकार नहीं किया और छाया को ही सदा अपनी माता का स्थान दिया। उधर संध्या ने यम और यमुना को जन्म दिया, परंतु शनिदेव उन्हें अपना भाई बहन कभी नहीं मान पाए। शनिदेव एकाकी रहना पसंद करते तथा हमेशा अपनी धुन में मगन रहते। शनि एकाकी रहते, अपनी धुन मगन वो रहते। भाई बहनों से शनि जी सदा ही दूर रहते। भाई बहनों से शनि जी सदा ही दूर रहते। सूर्य और संध्या माता बहुत विचलित थे रहते। मार्ग पर शनि आ जाए सदा वो सोचते रहते। मार्ग पर शनि आ जाए सदा वो सोचते रहते। संध्या ने फिर ब्रह्म भक्ति का, संध्या ने फिर ब्रह्म भक्ति का शनि को सुझाया ज्ञान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। संध्या माता ने शनिदेव को ब्रह्मा जी की भक्ति का मार्ग सुझाया। शनिदेव ने संध्या मां की ये बात मान ली और ब्रह्म तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा जी ने शनिदेव को प्रसन्न होकर अनेकानेक वर दिए और उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की। सबका मानना था कि तप के पश्चात शनिदेव का स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा, परंतु हुआ इसका बिल्कुल उलट ही। शनिदेव और भी उद्दंड हो गए। सभी देवी देवता अब भगवान शिव की शरण में आ गए। सबने हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, शनिदेव को सद्मार्ग पर लाने की कृपा कीजिए।
स्वर्ग के देवी देवता शिव शरण आए सारे, शनि को मार्ग पे लाओ मिलके सब यही पुकारे। शनि को मार्ग पे लाओ, मिलके सब यही पुकारे। विनती सब देवी देव की शिव जी ने मान ली थी, शनि को मार्ग पे लाओ शिव जी ने ठान ली थी। शनि को मार्ग पे लाओ, शिव जी ने ठान ली थी। मार्ग पे आ जाओ शनि देवा, मार्ग पे आ जाओ शनि देवा, बात मेरी लो मान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। शिव जी ने शनिदेव को मार्ग पर आने को कहा और समझाया कि अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे, न कि दुरुपयोग। परंतु शनिदेव ने उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया। भक्तों, देवादिदेव भोलेनाथ जितने सरल हैं उतने ही क्रोधी भी। शनिदेव की ये उद्दंडता शिव को बिल्कुल नहीं भाई और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने अपने दंड से शनिदेव पर प्रहार कर दिया। दंड के प्रहार से शनिदेव मूर्छित होकर नीचे गिर गए। ये देख पिता सूर्य और माता संध्या भगवान शिव के पैरों पड़ गए और शनिदेव को क्षमादान देने की प्रार्थना करने लगे। माता पिता व अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान भोलेनाथ इनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने शनिदेव को क्षमादान दे दिया। शनिदेव की मूर्छा समाप्त हुई। उन्हें ज्ञात हो गया कि सत्मार्ग पर चलना ही सबसे उचित मार्ग है। ये मन में सोचते ही वे भगवान शिव के चरणों पड़ गए, क्षमा याचना की, उन्हें अपना गुरु मान लिया। भगवान शिव ने भी शनिदेव को क्षमादान दिया और उन्हें न्यायाधीश की पदवी प्रदान करी। तब से भक्तों, श्री शनिदेव संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। हर प्राणी पर इनकी साढ़े साती आती है और इसी साढ़े साती के दौरान प्राणियों को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। तो एक बार फिर प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। कर्म फल ये दाता है, ये न्यायाधीश कहते, हर प्राणी को शनि जी कर्मों का फल दिलवाते। हर प्राणी को शनि जी कर्मों का फल दिलवाते। शनि की साढ़े साती सभी प्राणियों पे आती, कर्म फल ये दे जाती, सभी को न्याय दिलाती। कर्म फल ये दे जाती, सभी को न्याय दिलाती। भक्तों को भक्ति का शनि जी, भक्तों को भक्ति का शनि जी दे देते वरदान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। तो देखा आपने भक्तों, शनिदेव किस तरह न्यायाधीश बनकर हर प्राणी के कर्मों का फल देते हैं। इनकी दृष्टि से तो इनके गुरु भोलेनाथ तक नहीं बच पाए और उन्हें भी 7.5 क्षणों के लिए हाथी की योनि में आना पड़ा। श्री गणेश जी की गर्दन
इन्हीं की वक्र दृष्टि से उड़ी। श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को वन भिजवाया, लक्ष्मी स्वरूपी सीता का हरण करवाया, शेषनाग स्वरूपी लक्ष्मण को मूर्छित करवाया। कौरव पांडवों पर जब दृष्टि डाली तो महाभारत करवाया और समस्त कौरवों का विनाश हो गया। राजा विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगा और उनके हाथ पैर तुड़वाए गए। हरिश्चंद्र की नारी बिक गई और उन्होंने डोम के घर पानी भरा। तो इस तरह से शनिदेव अपने अपने कर्मों का फल सबको देते हैं। तो ये थी भक्तों शनिदेव की परम पावन कथा। शनि की कथा बड़ी महान, शनि की कथा बड़ी महान। शनि की कथा बड़ी है महान, शनि की कथा बड़ी है महान। जो ये कथा पढ़ते या सुनते, जो ये कथा पढ़ते या सुनते,